आप सभी विद्यार्थियों का आर्य मैथ से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोगों के बीच जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग डेली सेट की तरह लगाइए और इसे हासिल करिए, ठीक है? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है, जो कि आपको आप लोगों के बीच जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है मैथ का, वो सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है जी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन जी। तो समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो आप लोग अगर समझ रहे हो तो इसी तरह से आप लोग अपना प्रोसेस को करिएगा पूरी, ठीक है? और प्रत्येक दिन जुड़ा कीजिए। जो भी विद्यार्थी छोड़ छोड़ कर 2 दिन 3 दिन गैप करके जुड़ते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हर काम के लिए प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस अगर आपका नहीं रहा तो प्रैक्टिस की वजह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। जी हाँ, तो देखिएगा ध्यान से, आपका जो चल रहा था प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो चल रहा था, उस क्वेश्चन पे डेली कमांड किया कीजिए, डेली जवाब दिया कीजिए। अरे भाई 20-22 जो भी क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन होने वाला वो भी इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेगा आपका, त्रिभुज से क्वेश्चन रहेगा आपका, सर्कल से क्वेश्चंस रहेगा आपका, ये हर चीज़ों से क्वेश्चंस रहेगा आपका, प्रायिकता से क्वेश्चंस रहेगा आपका, सांख्यिकी से क्वेश्चंस रहेगा आपका, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस रहेगा आपका, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन रहेगा आपका। ये सभी टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन से मौजूद रहेंगे। जी हाँ, तो आप लोग अपने बेहतरीन से, अपने अच्छे से, ध्यान से आप लोग समझिए, ध्यान से क्या करना और क्या नहीं करना जो। तो देखिएगा क्या होने वाला है आपका प्रोसेस। जी हाँ, तो आपके बीच क्वेश्चन्स हम लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन्स आपके बीच मौजूद है। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन्स है आपका, समझिए। कहता त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। क्या? डीई समानांतर बीसी तथा एडी बटा डीबी, क्या? तथा एडी बटा डीबी दिया गया, इस पर भी थोड़ा ध्यान। जी हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन की बात है तो ये कहता है एसी दिया गया और एई निकालने को कहा गया, यानी इस तरह दिया है। कहता है देखो, आप पढ़े होंगे थेल से पर में, क्या आप पढ़े होंगे कि नहीं ये फिर बताइए? थेल से पर में आप अगर पढ़े हैं तो इसमें तो कष्ट होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। थेल से पर में जब पढ़े हैं तो थेल से पर में तो समानांतर की बात कर रहा हूँ, तो थेल से पर में का विलोम लगेगा, ठीक है? यानी कि देखिए जैसे कि यह एक त्रिभुज है, इसका ए नाम है भाई, इसका बी नाम, इसका नाम सी, ठीक है? कहता है इसमें एक समानांतर रेखा है, जो कि डी समानांतर बीसी, क्या? देखिए बीसी रेखा का क्या, वो समानांतर, जिसका नाम क्या दिया गया? डीई दिया गया। क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया डीई, ठीक है? जो डी, देखो ये जो दिया गया डी नाम है, चलो भाई इसका डी नाम दे देते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं, कोई दिक्कत? जिसमें आपसे कहा गया क्या? एई, एडी और डीबी। एडी कितना है जी? तो 3 है। और डीबी यानी बीडी कितना है? तो 4 है, ठीक है? ये देखो मान दिया गया एकाएक। फिर आपसे कहा गया ए से सी तक का कितना है भाई? तो 15 है। क्या ये समझ रहे हो? अगर जो जानते हो सॉल्यूशन का लगाइए फॉर्मूला। देखिए अब थेल्स से परमे का विलोम वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बी बटा, देखो जो जरूरत तो कहता ए ई भुजा, तो ए ई ना हो रहा जी, तो इसके अनुसार से हम लगा देंगे सेंस, इसके अनुसार से फॉर्मूला लगा देंगे, इसके अनुसार से लगा देंगे। बताइए ए बी बटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा बराबर, और ए सी, यहाँ से यहाँ तक ए सी बटा क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा, ए सी बटा ए ई हो जाएगा या फिर नहीं? बताइए ए बी कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 दोनों को जोड़ के, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा बटा ए डी। ए डी क्या आपका दिया गया? ए से डी तक की दूरी तो 3 दिया गया, तो क्या हो जाएगा? बटा में 3 हो जाएगा बराबर। देखिए फिर क्या है? फिर ए सी, ए सी आपको दिया गया 15 बटा में क्या है? ल- बटा में क्या? 15 बटा में ए ई आपका दिया गया, ठीक है? ए ई, ठीक ना? ए ई निकालना, तो ए ई तो कुछ है ही नहीं है मेरे भाई। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें जी? तो बताइए, क्या आप जान रहे हो? ये 3 उधर जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 15 तिया क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बताइए, और ये ए ई जाएगा इधर तो 7 ए हो जाएगा, 7 ए ई हो जाएगा, तो 7 गुना में उधर जाकर भागा में हो जाएगा, मतलब कि ए ई का मान निकल रहा। 7 छक 42, बचा क्या? 3, 7 चौके 28, यानी 6.4 के लगभग कुछ आ रहा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कोई है जो कुछ 6.4? देखिए ऑप्शन ए दिख रहा, बी में 5, सी में इतना इतना, तो ना ही ए होगा, ना ही ये, ना ही ये, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी।
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस सवाल पे आप लोग कमांड कर लीजिए, ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। समझे या फिर नहीं, बताइए समझ में आया ये सवाल या फिर नहीं आया समझ में, ये बोलिए आप लोग। देखिए ये भी सवाल आपका घातक सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, बेस्ट यानी अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल आपसे क्या कहता वो देखिएगा ध्यान से। ये सवाल आपसे कहता है क्या, समझिए। कहता है समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 होगा। जी तो बताइए, यहाँ से आपको जांच करने के लिए कहता है ये होगा, ये होगा, ये यानी ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया। बताइए समझ में आ रहा। यहाँ देखिए एपी में पहला नंबर, एपी में ये दिया गया, तब नहीं पूछ रहा डायरेक्ट पद के बारे में, कौन सा पद जो होगा कि 109 होगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, सार्वय अंतर निकालना। बताइए क्या होता, 9 में से 4 घटा तो क्या आया, यानी कि 5। क्या निकला सार्वय अंतर आपका, 5 आया। तो देखते हैं 20वां पद। 20वां पद तो ए 20 बराबर क्या होता है जी, फॉर्मूला आपको मालूम है। ए 20 बराबर फॉर्मूला होता ए प्लस 19 डी। क्या होता, ए प्लस 19 डी। तो ए आपका कितना है, पहला पद को ए कहते हैं तो 4 है, प्लस 19 तो 19 है जी, और डी कितना है जी, डी आपका कितना निकला, तो 5 निकला। बताइए 19 पचे 95 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 और 4 99 होता है। क्या होता है 99, यानी 10 का डिफरेंस है। क्या 10 का डिफरेंस है। ये दिक्कत समझ में आ रहा है या फिर नहीं, बताइए। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, इससे तो नहीं हुआ मेरे भाई। दूसरा पॉइंट में हम एक ऐसे को उठा कर देखते हैं, यानी A21 पर जांच करेंगे। बताइए क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 20 डी हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ना। ए कितना है भाई, तो 4 है, 20 है, गुने डी कितना है तो 5 है। बताइए 20 पचे क्या हो जाएगा जी, 20 पचे आपका 100 हो जाएगा, प्लस ए कितना है जी, तो आपका 4 है। बताइए 104 हो रहा, नहीं सक्षम है। 100 क्या हो रहा, 104 हो रहा। तो ये भी आपका नहीं मिला। यहाँ निकालना क्या, 109 निकालना है। क्या निकालना है, 109 निकालना है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, समझिएगा ध्यान से होता है क्या। 1 मिनट। हाँ तो देखिए ये नहीं हुआ, ये ये भी आपका नहीं मिला आंसर, ये ना ही हुआ आपका, ना ही ये हुआ। तो हम जांच करेंगे इसका और इसका दो पर। तो पहले उससे हम 22 का देख लेते हैं। देखिए A22 का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस 21 डी। बताइए ए आपका 4 है, 21 तो 21 है भाई, इंटू डी क्या है आपका 5 निकला था। तो 21 पचे कितना होता है 105, प्लस क्या है भाई तो 4, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109। जी हाँ। तो किसका मान आपको निकला, कौन सा पद है जी, तो A22, यानी साबित आपका हुआ निकल कर क्या, कि 22वां पद जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 109 के क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा पद भाई, तो 22 नंबर का पद जो होगा क्या होगा, 22 नंबर का जो पद होगा वो 109 के बराबर होगा। बात समझ में आया। ये कॉमन सवाल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड लगता, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन था। सोच समझ कर करिएगा आप लोग भी, ताकि जवाब में कोई तरह का दिक्कत और समस्या उत्पन्न ना हो और नहीं हो। देखिए आगे की सवाल की बात करते तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता अगला सवाल आपसे। जी सवाल कहता आपसे अगला, टाइन इतना तो साइन का मान, यानी पी का मान दिया गया 12, अब बी का मान दिया गया 5। अरे भाई नहीं होता टाइन थीटा का मान P/B, तो ऊपर वाला P नीचे वाला B। बताइए तो H क्या होगा जी, बार बार है 44 से 169 का क्या होता है 13 होता है। क्योंकि मालूम होगा आप पढ़ रहे हैं बेहतरीन से, तो आपको ये सभी चीज़ों में दिक्कत का सवाल तो बनता ही नहीं है। क्या समझे, ये सभी चीज़ों में दिक्कत का सवाल तो बनता नहीं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो 13 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया। ये समझ में आया बात आपको। अब कहता है क्या साइन का मान, तो साइन का फॉर्मूला होता P/H। P कितना भैया 12, तो H कितना है तो 13, 12/13 मिल रहा है क्या। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये सब सवाल में तो दिक्कत होने का बात ही नहीं होता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे,
ये भी बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल है जी, लगाइएगा समझकर और सोचकर जवाब। कहता बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछा जा रहा। मध्य बिंदु देखिए इस तरह से रेखा दिया गया, इसका बीचों बीच, यानी एक दिया -7 और 5। एक बिंदु का नाम 4 है और 2 है, इस तरह से नाम दिया। कहता मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु वाला बताया था क्या, ये दोनों को जोड़कर यानी -7 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 क्या है 4 बटा 2। 7 में 4 जुटा तो क्या हो गया, 7 में से 4 घटेगा तो नेगेटिव नहीं होगा, तो -5/2 क्या है -5/2 एक बिंदु आया। अब 5 में 2 जुड़ा तो 7/2 हुआ। देखिए आपका क्या आंसर निकल कर आएगा भाई, देखिए क्या आपका आंसर निकल कर आया, तो वही हिसाब से चलेंगे। पहले माइनस में आया क्या, पहले माइनस में आपका आया -3/2, क्या आया -3/2 है ना जी। 4 घटा तो -3 ने बचा जी, हाँ। 7 में से -4 घटा तो -3 बचा, तो -3/2 और 7/2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आया। क्या ये बात समझे या फिर नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन बेस्ट सवाल है, वेरी गुड सवाल जिसको बोला जाता है, ये हर बार पूछा जाता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। सोचकर और समझकर जवाब लगाइएगा, सोच समझकर सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। कहता है यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री तब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, देखिए ध्यान से समझ समझकर लगाइए जवाब, इसका क्या होगा। हम आपका इंतजार करेंगे इस सवाल पे, इस सवाल में आपका हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कैसे जवाब लगाते हो जी। ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड का टाइम है आपके भी। ये सब सवाल को इतना माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आप डायरेक्ट ही देखते ही क्वेश्चन का जवाब कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए जी। तो देखिए कहता है क्या सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, यानी माना कि यह एक ऊंचाई है भाई। फिर कहता यह क्या छाया की लंबाई, सूर्य इधर से है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, बोला गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण दे रहा कौन, सूर्य का ऊंचाई जो है, ठीक। तब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की लंबी छाया कितना मीटर का बना रहा, तो 30 मीटर का बना रहा। तो उदग्र मीनार की ऊंचाई कहता है, देखिए कोण के सामने वाली भुजा पी हो गया, ये लम्ब हो गया, बताइए tan थीटा लगा देते हैं। क्या tan थीटा कितना डिग्री है भैया, तो 60 है, बताइए क्या हो जाएगा, p/p क्या h है जी। अब b क्या आपका 30 है, बताइए 60 का होता है √3, बताइए 30 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बताइए बराबर क्या h, यानी 30√3। देखिएगा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या, 30√3 मीटर जी, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। देखिए ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, चैलेंज के साथ कहते हैं, जिस पे हम VVI लगा रहे हैं उस पे आप लोग फोकस करिए। वैसी वैसी सवाल इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित हम बोल रहे हैं कि निश्चित पूछे जाएंगे वैसी वैसी सवाल, एकदम जो हम कह रहे हैं उस पे आप लोग फोकस करिए, बिल्कुल पूछा जाएगा वैसी वैसी सवाल। तो हाँ ध्यान दीजिएगा आगे की सवाल क्या कहता है आपसे। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है, थोड़ा सा पावरफुल है, यानी खतरनाक जिसको कहा जाए। तो देखिए कहता है क्या सवाल, कहता है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां इतना इतना है, ठीक, समतल भूमि पर खड़ा है, अरे भैया बराबर जमीन पे खड़ा, चलिए एक बराबर जमीन बना दिए, ठीक है, इस पे खड़ा है। कहता है यदि खंभे के पदों के बीच की दूरी 12 मीटर, देखिए पद जो है उसका बीच की दूरी, पादों की बीच की दूरी, पादों यानी पादों का मतलब जड़ों की बीच की दूरी, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कर। देखिए जैसे कि एक खंभा इधर है भैया, चलो 6 मीटर है, ठीक है, एक खंभा इधर है भैया, इधर 11 मीटर है, ठीक। ये न कहा गया, आपसे क्या कहता है, इनके पात का जो दूरी यानी इनके जड़ का जो दूरी है वो कितना मीटर का है, 12 मीटर का। कितना मीटर का है भाई, तो 12 मीटर का। तो कहता है आपसे क्या, बीच की दूरी इतने इतने इतने, तो फिर कहता है इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी क्या होगा, अरे भैया इसके ऊपरी सिरों की यानी यहाँ पर जो सिरा बनेगा उसका बीच की दूरी क्या होगा, इसका बीच की दूरी क्या होगा, तो जो 12 मीटर यहाँ पर है वही 12 मीटर यहाँ पर भी हो जाएगा, 12 मीटर यहाँ पर भी न हो जाएगा। यदि कहता कि ये 11 है और ये इतना है, ये 11 है और ये इतना है भाई, अगर बोला जाए चलो ठीक है कोई बात नहीं,
लेकिन अब कहता है उनके सिरों की दूरी, सिरों के बीच की दूरी, ऐसा वाला दूरी, ये तिर्यक दूरी की बात अगर कहता है तो समझिए ध्यान से क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी तो ये 11 है ना भाई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 6 है, ये तो आपको मालूम है। तो ये 11 में से 6 घटा तो कितना निकला आपका, 5 निकला। ये तो 5 निकला, स्पेशल यहाँ से यहाँ तक 5 निकला। और ये दूरी कितना है भाई, तो 12 है। बताइए निकलेगा क्या, इसको कर्ण न कहेंगे यानी एच, जो कि देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 12 का क्या होता है 144 होता है। ठीक है, 144 पूरा सवाल आपसे कहता है। ठीक, ये समझ में आया। 25 में 144 के जोड़ेंगे तो 169 होता है, और 169 का रूट ओवर से हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 13 निकल कर आएगा। क्या आएगा आपका निकल कर, 13 निकल कर आएगा। तो यानी कि 13 मीटर ये हुआ आपका आंसर। जैसे में आपको समझने में अगर दिक्कत हुआ तो फिर से आप समझिए, आपके बीच हम समझा रहे थे कि जैसे कि यह दो समतल जमीन है, यहाँ पर 6 मीटर का खंभा दिया गया और यहाँ पर 11 मीटर का खंभा दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई, जिसमें कहता है यह दूरी पात जड़ का दूरी 12 मीटर, तो यहाँ पर का दूरी भी क्या होगा, 12 मीटर ने होगा भाई। ये समझ रहे हो ना आपको। तो कहता ऊपरी सिरे का दूरी, तो ऊपरी सिरे ये वाला ना हुआ, ये ऊपरी सिरे का दूरी कहता है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कुल 11 मीटर है, आपको तो मालूम है भाई। लेकिन यहाँ से यानी यहाँ से लेकर देखो, जहाँ से हम मोटी रेखा बना रहे हैं, बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने है, तो ये 6 मीटर ने है। तो बताइए ये 11 में 6 घटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। बताइए 11 में 6 अगर हम घटा देते हैं तो कितना निकल कर आता है, तो 5 आता है। क्या आता है, 5 आता है, निकल कर डायरेक्ट क्या निकल जाता है आपका, 5 निकल जा रहा। यानी यह 5 मीटर निकला। क्या निकला भाई, 5 मीटर निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 5 मीटर। ये 5 है, ये 12, देखो आधार आपका 12 दिख रहा और ये ऊंचाई यहाँ से 5 दिख रहा। ये जो दिख रहा तो वो कर्ण होगी आपका। तो रूट ओवर कर्ण कैसे निकलेगा भैया, आधार यानी 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस रूट ओवर है 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका 13 निकल कर आएगा। क्या निकलेगा आपका 13 निकल कर जी। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। ये भी सवाल आपका देखने में तो खतरनाक है जरूर, बहुत नॉर्मल बहुत इजी है मेरे भाई, एकदम आसान सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन, मेरिट ऐसी ऐसी क्वेश्चन से ही आती है। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे सवाल क्या होता है। देखिए ये सवाल आपसे क्या कहता है, आप समझिएगा ध्यान से और सुनिएगा ध्यान से। सवाल बड़ा जबरदस्त है। कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए एरिया यानी क्षेत्रफल दिया गया आपसे, और कहता है उनके त्रिज्याओं का, क्षेत्रफल 9:1 है बराबर, क्षेत्रफल 9:1 है, त्रिज्या कहता है पाई आर स्क्वायर। तो ये बड़ा आर स्क्वायर बटा छोटा आर स्क्वायर पाई छोटा आर स्क्वायर, ऐसा लगा सकते, पाई से पाई कट गया और दोनों का स्क्वायर इन्हें भेज दो तो रूट हो जाएगा, तो 9/1। बताइए इन्हें कौची रह गया, बड़ा आर बटा छोटा आर रह गया ना। 9 का 3 निकला, 1 का 1, यानी 3:1 निकल कर आएगा आपका आंसर। क्या 3:1 निकल कर आएगा, क्योंकि एकदम आसानी से करिएगा सोल्व, घबराने की बात नहीं। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक ठो छोटा मान लेते हैं और एक ठो बड़ा आर, दो वृत्त है ना, और एक ठो छोटा आर मान लिए भैया। चलो पाई से पाई गया कट खड़े, तो कि इधर क्या रह जाएगा क्षेत्रफल वाला 9:1, और दोनों का स्क्वायर अगर कॉमन लेते तो स्क्वायर हो जाता है कॉमन, और इधर स्क्वायर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट का मतलब 3 बाहर निकलेगा, बटा में क्या 1, यानी 3/1 निकल कर आएगा आपका आंसर, यानी 3:1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए हुआ आंसर जी। तो देखिए आगे के सवाल आपसे क्या कहता है, देखिए ये भी अच्छे सवाल है, बेस्ट सवाल है, खूबसूरत सवाल जो देखिएगा इम्पोर्टेंट। ये सभी हल्का सवाल जिसको बोलता है, हल्का को हल्के में ले लेता है और गलत करके चला आता है सभी विद्यार्थी, हल्का क्वेश्चन को हल्के में ले लेता है और गलत करके एकदम 100% गलत करके चले आता है वापस। तो वैसा नहीं करना है आप लोगों को, तो समझिए ध्यान से कैसा करना है, कैसे सोल्व करना। वीवीआई सवाल है ये, तो देखिएगा कहता है इतना 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 का बहुलक है। अरे भैया बहुलक कहते हैं किसको, बहुलक हम लोग कहते हैं किसको, इसको ना आपको जानना है जी। बहुलक होता क्या आपको इसको ना जानना है। तो समझिए ध्यान से कैसे बहुलक, बहुलक कहा जाता है जिसकी बारंबारता अधिक हो, आंकड़ा में जिसकी बारंबारता ज्यादा हो वही बहुलक कहलाता है। तो बताइए कौन सी चीज इसमें सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, जरा देखिए तो। यहाँ 3 दिख रहा है, एक ठो एक दो ठो और भी 3 है क्या,
और भी तीन क्या नहीं, दो दो ही ठो है। दो क्या, एक दो तीन ठो है, बताइए। दो तीन ठो है, और भी कोई ज़्यादा है दो से? दो सिर्फ है, तीन ठो यानी दो तीन ठो है, बाकी सब क्या है? दो ठो है, एक ठो दो यानी ज़्यादा है सबसे, क्या है? दो ज़्यादा है, एक दो तीन ठो, तो यानी दो। इतना इतना का बहुलक क्या होगा? जिसकी आबादी ज़्यादा, तो कौन होगा बहुलक जी? दो ही होगा। ये नहीं कि तीन मानना, तीन है तो जी नहीं। जिसका बहुलक, जिसका जनसंख्या ज़्यादा हो उसी को मारना, दो हो तो दो का हो तो दो ही को मारना, ठीक ना? ये नहीं कि तीन गो है तीन को मार दो, पाँच गो है दो तो पाँच को मार देंगे, पाँच पर नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? जिसकी बहुलता है, जिसकी ज़्यादा है, अधिक आबादी, उसी का ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। जी, तो समझे बात। बात करते हैं आगे के सवाल का, क्या कहता है आपसे आगे के सवाल। ये भी सवाल काफ़ी घातक और ख़तरनाक सवाल है, समझिएगा, जवाब लगाने में देर मत करिएगा। कहता है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी, 12 सेमी तथा 4.5 सेमी, तो इसका आयतन क्या? इसमें कमी है मेरे भाई? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई वाला सूत्र लगाइए और जवाब लगाइए। जवाब में कमी क्यों करते हैं? जवाब लगाइए फटाफट आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? तो देखिएगा, 12 15 में बात आया, 15 दहिया 150, 15 दूनी 20, 180, तो इधर हो गया कंप्लीट किए तो, ठीक ना? आयतन वही ना होता है। और साथ से क्या, 4.5 मरतबे में फिर गुना करने का है, बताइए। 4.5 मरतबे में फिर क्या है? गुना करने का ना है। तो करिए ना ध्यान से, क्या होता है, क्या होता है, करिए ना ध्यान से। तो यानी दशमलव उड़ा देंगे तो बटा में क्या हो जाएगा? 10, तो 2 × 5 = 10, और 9 × 5 = 45, 18 × 9 = 26 से, 18 × 9 = 62 से होता है। और बटा में क्या हो गया? तो 2 हो गया भाई। तो करिए, 2 को काटिए 18 से, इतना को काटिए, तो 2 × 8 = 16, तो दो यानी 81 दूना 162। तो बताइए ध्यान से जी, 9 को काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 4.5। तो वही हाल होगा 81। तो क्या 81 दिख रहा है आपको? 81 दिख रहा है आपको? और अब देखना है क्या? और अब देखना है क्या? यानी 180, एक ठो जीरो लगेगा, तो यानी कि आपको 810 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि गुना आप जानते हो खूब अच्छे से। ऐसे सवाल में समय ज़्यादा हम नहीं देंगे आपके बीच। देखिए, ये भी सवाल आपके बीच बहुत चुस्त सवाल है मेरे भाई, एकदम VVI सवाल कहा जाए तो वही है। याद रखें कैसे होता है ये VVI, कैसे है ये VVI सवाल। तो देखिए, कहता है, कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा? बताइए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाइए, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं इसके बारे में। देर मत करिए जवाब में, अब बेस्ट रूप से, बेहतरीन रूप से जवाब लगाइए। इसका क्या होने वाला है, इसका जवाब क्या नहीं होने वाला है। सो जी हाँ, तो जवाब लगाइए फटाफट, क्या कहता है इसका जवाब। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला होता है थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो 2 नहीं आवेगा, बात समझे? तो आपसे कहता है क्या, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला, त्रिज्या थीटा वाले है ना जी, कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? फॉर्मूला होता थीटा बटा 360, क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये आपका होगा क्या? पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अगर इसको डिवाइड करके देखा जाए तो देखिए हो जाता है क्या? 300, 720 है ना, 360 है। जी हाँ, अरे भैया यही होगा, सी होगा, सी होगा। देखिए, इसको काटिए 2 से, 360 मरतबे में कटता है, तो वही थीटा बटा 360 हो गया, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा, समझे कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। तो देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कहता है। देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छे सवाल है जी, तो ध्यान लगाकर समझिएगा क्या कहता है आपसे ये सवाल का जवाब। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ते, तो देखिए इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये सवाल आपसे क्या कहता है। सवाल ये देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, तो समझिएगा ध्यान से क्या कहता है आपसे। कहता है, वर्ग या अंतराल 110 130 का वर्ग चिन्ह। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग जवाब लगाइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। आपका आंसर का हम करेंगे इंतजार, फटाफट लगाइए जवाब। कहता वर्ग चिन्ह है, यानी क्या होगा वर्ग चिन्ह? फॉर्मूला मालूम है, ऊपरी प्लस निम्न बटा 2,
ऊपरी क्या है भैया, तो 130 है। निम्न क्या है भैया, तो 110 है। बटा क्या है, तो 2, 100 240 हो जाएगा। 240 के आधा क्या हो जाएगा जी, 240 का आधा तो 120। तो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए इसका जवाब आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे, जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो देखिए सवाल कहता है आपसे tan इतना इतना ऐसा दिखे तो सीधे आप क्या लगाएंगे, तो 1 लगाएंगे। तो क्या आपका दिख रहा है 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा जी। तो देखिए आगे की बात आपको मालूम है क्या करना, देखो उसके बारे में आपको हम और भी समझा चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो पहले बता चुके कैसे 1 लगाया जाएगा डायरेक्ट। सवाल आपसे कहता, देखिए प्रायिकता सवाल आपसे किया जा रहा है। कहता है एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, यानी क्या प्रायिकता होगी, एक पासा को फेंकने पर एक सम, यानी एक ठो सम सिर्फ बोला गया। यानी कितने सम की बोला गया, सिर्फ एक सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है ना जी। सम की बात बोला, यानी बताइए प्रायिकता में 1 2 3 4 5 6, बताइए भैया आप एक ठो का क्या प्रायिकता होगा, तो बताइए एनी कितना आपका छो, सॉरी एनएस कितना आपका, तो छो है। सम एक ठो दो ठो तीन ठो है, तो 3, यानी कटेगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 2। क्या प्रायिकता होगी जी, तो 1/2 होगी गुरु जी, यानी 1/2 आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता होगा। तो ये आप जान चुके हो, ये सब नॉर्मल सवाल है, आपके लिए बहुत ईजी और आसान हो चुका होगा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, क्या कहता है आपसे सवाल समझना है। कहता है दी गई आकृति में, कहता है दी गई आकृति में ए ओ बी का मान दिया गया। ए ओ बी कितना 115 डिग्री, तो कौन, ए पी बी, ए है पी है बी, तो यही कौन ने पूछ रहा, और दिया गया यही कौन ने जी, कि आमने सामने की कौन की बात कहा जा रहा। तो समझिएगा ध्यान से क्या होती है घटना, समझिएगा। यानी जो कोण ये वाला हुआ वही कोण ये होगा आपका 115, ये भी होगा। बात समझे, 115 दे रहा ऑप्शन, तो लगा दीजिए फटाक से झटके में। देखिए जी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल आपसे। देखिए अब ये भी क्वेश्चन बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। कहता है क्या आपसे, कहता है 5 सेक स्क्वायर माइनस 5 टेन स्क्वायर, यानी 5 हम कॉमन कर लेते हैं, और फिर क्या बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम है 5 तो 5 है भाई, बाकी आगे की प्रोसेस आप लोग करिएगा। समझ रहे हो ना बात को, खूब अच्छे से समझ रहे हो तो बढ़िया बात। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता है, यानी 5 आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो देखिए ध्यान से 5 कहीं दे रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। पता है ये सभी सवालों में दिक्कत तो होना नहीं चाहिए मेरे भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, ये सभी में कुछ समय भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कहता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी क्या होती है, कोई निश्चित घटना हो तो उसका एक होता है प्रायिकता, क्या होता है एक। याद रखें निश्चित का मतलब एकदम जो कह दिया वही घटना हो गया, तो उसका प्रायिकता एक होता है। आपको मालूम होना चाहिए आगे के सवाल कहता है आपसे क्या, समझिए ये भी सवाल बेस्ट एंड परफेक्ट है। कहता है निम्नलिखित में cos 30 के बराबर होगा, यानी cos 30 का क्या फॉर्मूला होता है भाई, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो देखिए कहीं पर दे रहा है क्या √3/2, या तो फिर देखिए दूसरा फॉर्मूला आपसे कहता है क्या, cos 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कौन बराबर होगा cos 30 डिग्री के भैया, तो cos 30 डिग्री के बराबर कौन होगा, sin 60, यानी उसका अपोजिट कौन जाएगा, तो sin 60। cos 30 का होता है √3/2, तो cos 60 का भी तो होता है √3/2, तो बतिया हो गया ना बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर है। सब सवाल का जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट है मेरे भाई, बेहतर है। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है, तो देखिए ध्यान से क्या कहता है ये सवाल आपसे। ये सवाल कहता है साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें, साइन स्क्वायर इंटू कोसेक, सॉरी साइन स्क्वायर इंटू कोसेक थीटा बराबर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, फटाफट लगाइए क्या होगा इसका आंसर जी, बताइए। ये सभी सवालों का जवाब हम बताएंगे ही नहीं। जी हाँ वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक का क्या होता है 1/sin
थीटा। तो साइन से साइन एक ठो कटा तो एक ठो साइन बचा, यानी साइन में 1 से गुना करें तो साइन थीटा ही हो जाएगा। बताइए साइन थीटा कहाँ पर दे रहा है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब हल्के क्वेश्चन है, सभी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं आगे की सवाल का, तो देखिए कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है, यानी कितनी संख्या होगी। जी हाँ, तो इसके बारे में अगर जानते हो तो ठीक है जवाब लगाइए, नहीं जानते हो तो समझाते हैं इसके बारे में हम क्या होता है मेरे भाई। तो समझ समझ कर सोच सोच कर जवाब लगाइएगा, क्या कहता है आपसे। जी तो देखिए समझिएगा, यह एक वृत्त है, कहता दो प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी मतलब क्या, दो वृत्त एक दूसरे से क्या है, टकराया हुआ है ना। कहता वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ यानी दोनों में उभयनिष्ठ, देखिए एक दिख रहा है स्पर्श रेखा, बताइए ये एक दिख रहा है स्पर्श रेखा, तो कितने स्पर्श रेखाएं हो गई, कितने हो गए जी, दो हो गई है। देखिए एक स्पर्श रेखा क्या ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे, तो कितने हो गई, एक और ऐड करेंगे दो में तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, कितना स्पर्श रेखा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आया, क्या ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल VVI इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट समझकर सोल्व करिएगा, ठीक ना। याद रखिएगा VVI सवाल ये भी है आपका, ठीक ना। बात करते आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता अगला सवाल आपसे। अगला सवाल आपसे कहता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान, फटाफट लगाइए जवाब, सोचकर समझकर ध्यान से जानकर जांचकर सॉल्यूशन करिएगा इस क्वेश्चंस का। जी हाँ, तो लगाइए जवाब, देर मत करिए इसका जवाब में। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। कहता अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान जो है वही बीटा का मान है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भैया, 45 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45, यानी दोनों का मान बराबर है ना, यानी इसका मान क्या हुआ, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का मान साइन 90 हो गया ना। साइन 90 का क्या मान होता है बाबू, तो साइन 90 का मान होता है एक, क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो एक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आएगा। कौन सा आंसर आएगा निकल कर आपका, तो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझे या फिर नहीं बताइए। आगे के सवाल की बात करता है, तो देखिएगा ध्यान से। कहता है क्या, दिए गए आकृति में एक से का मान होगा, यानी भैया क्या होगा एक से का मान, तो देखिए कितने है आकृति भाई, तो ये है। देखिए समझिएगा ध्यान से क्या कहता आपसे, समझ समझ कर काम करेंगे। कहता ABC एक आकृति दिया गया, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, क्या बनाया गया जी, एक सर्कल बनाया गया आपसे, ठीक है। कहता इधर का दूरी कितना है, 20 है, इधर का दूरी कितना है, 16 है, इधर का दूरी कितना है, 16, उधर का क्या है, 20 है। बताइए आप देखेंगे ऑप्शंस क्या कहता है आपसे, ऑप्शन में देखिएगा, एक ठो 10 दे रहा है, एक ठो 16 दे रहा है, एक ठो क्या दे रहा है, 6 दे रहा है, एक ठो 20 दे रहा है। बताइए जजमेंट लगाकर ही काम करिएगा आप लोग, तो आसानी से सॉल्यूशंस आपका हो सकता है। देखिए ध्यान से, क्या ये AB जो भुजा है वही भुजा के बराबर है, ये नहीं क्या, एक से जो है, तो यानी एक से बराबर भी क्या होगा, 20 होगा, ठीक ना। क्योंकि ये 10 दे दिया गया, ये 6, यानी एक ऑप्शन 10 दिया गया, एक ऑप्शन 6 दिया गया, एक ऑप्शन 20 दिया गया, एक ऑप्शन 16 दिया गया जोड़कर, तो ये दोनों पूरा मिलाकर 16 हो रहा और ये अकेले 20 हो रहा। तो हमें तो पता लगता है कि ये भी 20 ही होगा। एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। कहता सवाल, कहता एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन, देखिए आयतन की बात कहा तो सिंपल से आप लोग सॉल्यूशन करिएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। इसका जवाब लगाइए, इसका हम वेट कर रहे हैं आपका 10 सेकंड का, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला। तो लगाइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 तो ठीक है जी, पाई का मान 22/7 तो ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है भैया, तो व्यास आपको 10 दिया गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा ना होगा, तो आर दो बार लिख दें 5, बताइए 2 बार 5 लिख देते इंटू ऊंचाई कितना है, तो 12 है जी, क्या समझे, तो 3 से 4 मरतबे 3 चौके 12 कट जाएगा। बताइए
5 पचे 25 चौक 100, 100 में 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा करते हैं, इसको पाई ही रहने दिया, ठीक है। तो 5 पचे 25 चौके क्या होता है? 100। और पाई को पाई यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यों दे रहा है क्या? 100 पाई। तो जी हाँ, तो 100 पाई हो जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ ये फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। बात करते हैं सवाल अगला का, तो देखिएगा ध्यान से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर मिला था। देखिए अगला सवाल बेस्ट सवाल है, परफेक्ट सवाल है। कहता है कि आपसे, तो देखिएगा, कहता है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा कहता है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग पूछा गया यानी एक वर्ग आकृति है, ठीक है। कैसा आकृति? वर्ग का। इसका विकर्ण दिया गया 16√2। आपसे कहता क्या, इसका भुजा ज्ञात करने के लिए। क्या आपको मालूम है भुजा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण दिया गया तो वर्ग का विकर्ण तो विकर्ण से ही निकलेगा, यानी √2 गुने भुजा होता है फॉर्मूला। ऐसा क्या होता है? √2 गुने भुजा। क्या दिया गया है भाई? विकर्ण तो 16√2 दिया गया है, आपको मालूम है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 16 तो 16 है, गुने क्या है? √2 है। ये गुना में √2 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा √2। √2 से √2 कट गए, यानी ये बराबर क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर आएगा। बताइए समझे या फिर नहीं? कितना आएगा आपका आंसर? तो 16 सेंटीमीटर कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आया, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। ये सभी सवाल में हम समय ज़्यादा नहीं देना चाहते, बस यही हमारा कहना है। देखिए ये सवाल आपका बिल्कुल वीवीआई इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वीवीआई लिख लीजिए, हो सके पूछा जाए एग्जाम में, ऐसी ऐसे सवाल बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू का न्यून कोण क्या होगा? देखिए साइन पी दिया गया बराबर साइन क्यू दिया गया, साइन से साइन कटा तो पी बराबर क्या आया? कोण क्यू आया ना जी। क्या आया? कोण पी बराबर कोण क्यू। तो क्या आपको पी बराबर क्यू दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही निकलेगा जवाब। क्या निकलेगा जवाब? ऑप्शन दोनों, दोनों से दोनों काट दो ना, तो क्या बचा? पी बराबर क्यू एन बचा जी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हुआ। क्या ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ आपका जी। जवाब में ऐसे ही आगे रहिए आप लोग, पीछे मत हटिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल। देखिए आपसे कहता है क्या कि आर त्रिज्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी हाँ, आपका क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम अब और क्वेश्चन से नहीं करवाएंगे, ठीक है। यही तक समाप्ति करते हैं आपकी क्लास की। आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो क्लास को शेयर करिए, खुशी बाखुशी आप लोग शेयर करिए, ताकि आप लोगों की वजह से और सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, सभी लोग जान सके कि क्लास कराया जा रहा है और हमें सीखना है इस क्लास से बहुत कुछ। तो ये आप लोग याद रखें, क्लास को शेयर करिए। और हमारे चैनल के साथ जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप लोगों से हमारा यही कहना है कि लाइक नहीं करते हो, ज़रूर लाइक किया कीजिए, और जुड़ते नहीं हो तो जुड़ा कीजिए क्लास के साथ। नहीं जुड़ते हैं तो नुकसान है आपका, ऐसी नुकसान होगी कुछ कहने का नहीं। फिर कहिएगा ठीक बोल रहे थे राजू सर। जी हाँ, तो मिलते हैं आगे की क्लास में। ओके बाय।